Hello everyone. Today we will study a topic, the same topic which we studied yesterday, and that topic is your dimensional analysis. So some questions we will solve on the basis of the topic. And last time we were discussing about check the correctness of dimension. उसी पे ही हमारे क्वेश्चंस करते हैं. So your first question is here the क्वेश्चन इज़ गिवन E इज़ इक्वल्स टू mc². तो इसमें आपको करना क्या है कि यू नीड टू चेक द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो ये जो E है ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है. और mc² C जो है दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड है, C सिंबल से हम लिखते हैं. उसके बाद आता है आपका M क्या है, M है मास, ठीक है. तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी. और एनर्जी और वर्क सेम चीज़ होती है, तो एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन सेम आएगी. अब कल हमने वर्क की डायमेंशन निकाली थी कैसे, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से निकाली थी. तो भाई फोर्स की जो डायमेंशन है वो हम क्या लेते थे mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट की क्या लोगे आप (L). तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो हमारी कितनी आ जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी आपकी ml2t-2, ठीक है. ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई, एनर्जी की, ठीक है. तो लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारा सॉल्व हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हमने की है. तो यहाँ से डायमेंशन क्या बनी E जो है वो उसकी डायमेंशन बनेगी ml2t-2, ठीक है. उसके बाद आ जाओ राइट हैंड साइड पे. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम करते क्या है भाई, mc² की डायमेंशन देखेंगे तो आपको पता है m जो है उसकी डायमेंशन तो क्या होगी, ओनली कैपिटल M. C स्पीड है, तो स्पीड की डायमेंशन कल हमने पढ़ी थी lt-1, ठीक है. इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ml2 और t-2. तो हम ये बोलते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है. ये LHS और RHS सेम है. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड की. तो हो गया ना, प्रूव डायमेंशंस इक्वल. ये करेक्टनेस की टॉपिक में आ जाती है, चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है. उसके बाद जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन हम करें तो सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ पे इस तरीके से टर्म लेते हो. टर्म क्या है आपकी, जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि आपको ½ mv² इक्वल दे रखा है किसके, mgh. आपने पढ़ा होगा. इस टर्म को तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. और इस टर्म को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ से आपको फिर से करेक्टनेस चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे, ½ mv² है, इसकी करेक्टनेस चेक करो. तो यहाँ से हाफ की तो कोई है नहीं, मास की क्या होगी m, और v की क्या होगी, स्पीड है. तो स्पीड है तो हम क्या, तो जो स्पीड है स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, फिर से lt-1, इसकी होल पावर कर देंगे हम 2. फिर इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ml2 and t-2. सो इन द लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो डायमेंशन आई LHS में वो क्या आई, ml2t-2, ठीक है. अब आती है बात टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. तो उस राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि डायमेंशन क्या प्रॉपरली सही है. तो राइट हैंड साइड सोल्व करोगे, mgh की डायमेंशन लिखेंगे. अब ये जो g है, ये g आपकी है क्या, g है आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, g बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम ये बोलते हैं कि भाई m जो है उसकी तो डायमेंशन m होगी, ग्रेविटी की क्या होगी, वही जो एक्सीलरेशन की होती है. एक्सीलरेशन की क्या होती है, lt-2. हाइट की डायमेंशन क्या आपकी, ऑन द ईयर. तो आपकी वैल्यू इसकी बन जाएगी ml2t-2. यहाँ से LHS और RHS दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम. तो RHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. तो ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है. ये करेक्टनेस चेक हो चुकी है इसमें सेकंड क्वेश्चन में. उसके बाद जैसे मैं आपको बोलूँ कि
मैंने कल आपको आई थिंक बताया होगा कि अगर हम डायमेंशन में डायमेंशन को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सेम वैल्यू रहती है। अगर डायमेंशन में डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम वैल्यू रहेगी, मतलब नो चेंज एट ऑल, कोई भी चेंज आपका नहीं आता, ठीक है। डायमेंशन को में डायमेंशन अगर जोड़ ले या घटा ले, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से इस पे ना क्वेश्चन है आपके, और क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, जैसे देखिए f इक्वल्स टू a√x प्लस bt², ठीक है। तो यहाँ से आपको f तो क्या है, आपको f के बारे में तो क्या दे रखा, फोर्स, ठीक है। x क्या है आपका, x क्या है, x को बोलते हैं हम डिस्टेंस, और t जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं t को, टाइम, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अब आपसे इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि डायमेंशन बताओ a की डिवाइडेड बाय b, मतलब a बाय b की डायमेंशन पूछिए इसमें। तो डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, हमें a की निकालनी है। तो आप एक चीज़ देखिए, f इक्वल्स टू अगर a√x है प्लस bt² है, तो मैंने आपको बोला कि डायमेंशन में अगर डायमेंशन ऐड करते हैं, और तीसरी चीज़ भी उनके एडिशन से जो चीज़ मिल रही है इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, सब्ट्रैक्ट कर लो या ऐड कर लो। तो फोर्स की डायमेंशन, a√x की डायमेंशन और bt² की डायमेंशन तीनों की सेम होगी। तो मैं a√x को अगर f की डायमेंशन के बराबर लूँ, तो यहाँ से मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि हमें निकालने तो a है, तो a√x की डायमेंशन इसको इक्वल ले सकती हूँ किसके, फोर्स की, ले लिया। तो a की डायमेंशन क्या होगी, f डिवाइडेड बाय √x। अब f की जो डायमेंशन है वो आपको पता ही कितनी होती है, mlt-2, और √x की कितनी होगी, x की कितनी होती है, ओनली l। तो a कितना है हमारा, a आ गया mlt-2, और नीचे l के ऊपर रूट है, तो भाई रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml की पावर 1/2 बच गया, 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और t कितना बचा हमारा, t हमारा बच गया -2। मतलब a की डायमेंशन आ गया आपकी ml 1/2 पावर और t की पावर -2, हो गया यहाँ तक। उसके बाद आ जाओ आप b पे। तो हमारी ये जो आपको टर्म दे रखी है bt², इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होती है। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, तो हम फोर्स की ले लेंगे इसमें। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से आप bt² की डायमेंशन आप क्या कर सकते हैं, bt² को किसके इक्वल ले सकते हैं आप, f के इक्वल। तो b टर्म वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f/t²। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई हमारी जो b टर्म है उसकी डायमेंशन क्या है, फोर्स की तो क्या होती है mlt-2, और t² की कितनी, ओनली t की पावर 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, b की डायमेंशन आ जाएगी mlt-4। तो आपसे पूछा इसने क्या है, a डिवाइडेड बाय b। तो सोल्व करना ज़रा, a तो क्या है, l की पावर 1/2 थी, और t की पावर कितनी है, -2। इसके नीचे कौन आएगा, mlt की पावर कितनी आई, -4, ठीक है। तो यहाँ से l की पावर 1/2 में से ये पावर m से तो m कैंसिल हो ही गया, ठीक है। तो हमारा जो रेशो बना वो कितना बना, हमारा रेशो बन गया इसमें l की पावर 1/2 में से ऊपर 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी l की पावर -1/2, और t की पावर -2 और -4 ऊपर जाके प्लस की होगी, तो ये हो जाएगा +2। तो इस तरीके से आपकी डायमेंशन आ जाएगी l की पावर -1/2 और प्लस में t की पावर 2, और ये किसकी डायमेंशन है, a डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है कि p इक्वल्स टू b - x², ठीक है, और नीचे आपका क्या है, डिवाइडेड बाय 80 है। अब आपसे पूछा है कि भाई बताइए डायमेंशन में, डायमेंशन आपसे पूछे किसकी, a मल्टीप्लाई b की डायमेंशन बताइए। तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो आपका a मल्टीपल b पूछा ना आपसे,
तो यहाँ से आप पहले ये देखो P जो है, P टर्म आपको दे के पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक very well. After that you can solve the question. Every word is saying something about the question and आप एक चीज़ समझ लीजिए, there is a answer in the question. Complete solution include होता है in the question, in every question. मैथमेटिक्स या फिजिक्स आप कुछ भी लगा लीजिए. यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि P जो है वो पावर है एंड X जो है, X को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है एंड T अबाउट टाइम. तो हम इनकी डायमेंशन रख देंगे. तो अब पावर की डायमेंशन क्या होती है? पावर होती है, जैसे मैं आपको ये बोल लूँ कि कोई चीज़, कोई पर्सन काम कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है वो काम कर रहा है, तो वो वर्क करता है, कितने दिन में करता है, पर डे, मतलब कितने टाइम में. इससे उसकी पावर का पता चल जाता है, वर्क पर यूनिट टाइम. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो हमारी होगी क्या, वर्क पर यूनिट टाइम. तो पावर की डायमेंशन निकाल लेंगे हम. तो पावर की जो डायमेंशन है वो कितनी आएगी आपकी? पावर की डायमेंशन आ जाएगी वर्क बाय टाइम से, तो वर्क बाय टाइम. और वर्क की डायमेंशन कितनी है आपकी? ml 2 t-2. ठीक है, अब आपको निकालने आ गया आराम से. नीचे आ गया आपका टाइम पीरियड टी. ठीक है, अब ये टी की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारी? माइनस की, टी की पावर माइनस की हो जाएगी ऊपर जाके. तो यहाँ से हो जाएगी हमारी डायमेंशन पावर की ml 2 और टी की पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? नेगेटिव, तो -3 होगी. एक्स की आपको पता है लेंथ होती है. तो अब आप एक टर्म देख लो यहाँ पे, हम ये बोलते हैं कि ये जो आपने डायमेंशन ली है ना, तो बी में से अगर एक्स स्क्वायर घट रहा है तो बी की डायमेंशन और एक्स की डायमेंशन सेम होगी. मैंने बताया था L - L क्या होती है हमारी, L के इक्वल होती है. सब्ट्रैक्ट कर लो तो डायमेंशन सेम होगी, ऐड करो तो डायमेंशन सेम होगी. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि b - एक्स स्क्वायर जो है, मतलब b की और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? बिल्कुल सेम. तो x की तो आपको पता है कितनी है, डिस्टेंस है, तो x की डायमेंशन कितनी है? L. तो b की कितनी होगी? L स्क्वायर. आ गया b की डायमेंशन. b की डायमेंशन आपकी L स्क्वायर आ गई. उसके बाद आपको निकालना है a की डायमेंशन. तो a का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से a को मैं लिख दूँ कि b - एक्स स्क्वायर और नीचे p आ जाए, p नीचे आ जाए, a ऊपर चला जाएगा. तो b - एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया pt आ गया. तो a की डायमेंशन कितनी आएगी आपकी? b - एक्स स्क्वायर और बाय pt है, तो आप डायमेंशन रख दो यहाँ पे b - एक्स स्क्वायर की. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायमेंशन तो सेम ही रहेगी, L स्क्वायर. तो मैं डायमेंशन इसकी क्या लिख दूँ? L स्क्वायर. नीचे पावर की डायमेंशन क्या है आपकी? ml 2 t की पावर -3 और इनटू में आपका टाइम है ही, तो टाइम की डायमेंशन t की पावर 1. तो कितना बना? L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m की पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की. पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, t की पावर होगी -2. -3 + 1 क्या होगी? -2 होगी. तो a हमारा आ जाएगा m की पावर -1 और ऊपर जाके t की पावर +2 हो जाएगी. अब आपसे इसने पूछा डायमेंशन बताओ a × b. तो a × b है तो कितना हमारा? m की पावर -1 और t की डायमेंशन कितनी थी? +2. मल्टीप्लाई में b है, b कितना है? L स्क्वायर. रख दी तो हमारी जो डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया, m इनवर्स L2 और t की पावर प्लस, ये आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको दे रखा है इस तरीके से, p + a/b स्क्वायर, b स्क्वायर है ये. ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है? v - b = RT. ठीक है, और यहाँ पे इसने बोला है कि वैन डर वाल इक्वेशन है गैस की. तो गैस की वैन डर वाल इक्वेशन में आपसे पूछा तो क्या है, इसने पूछा है भाई डायमेंशन बताओ, किस किस की डायमेंशंस बतानी है आपको ऑफ a एंड b. ए और b दोनों की डायमेंशन बतानी है आपको. तो आप बताएंगे कैसे? यहाँ से आप पहले तो ये देखिए, जो p टर्म है ना, p
वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर ये जो P है ये हमारा होता है गैस के अंदर प्रेशर, ठीक है। V कैपिटल V जो है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो अब आपको A और B की डायमेंशन निकालनी है, तो नथिंग, यू डोंट नीड टू use your mind towards another variable, only use that you need to find A and B, A and B। तो आप क्या करेंगे इसमें, हेयर P के साथ एडिशन है A/B² का, तो जो आपका डायमेंशन A/B² का होगा वही आपका डायमेंशन P का होगा, ठीक है। एडिशन में जो डायमेंशन आपका V का होगा वही डायमेंशन B का होगा, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्शन में है। तो मैं ये बोलूँ कि P + A/B², तो P की डायमेंशन और A/B² की डायमेंशन हमारी क्या होगी, सेम। तो आप A की डायमेंशन क्या लेंगे, PV² से निकाल लेंगे। तो P जो है, P की डायमेंशन क्या, प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला आप अलग से निकाल लो कि प्रेशर की डायमेंशन आएगी क्या, प्रेशर की डायमेंशन आएगी हमारी फोर्स बाय एरिया से। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2 और एरिया की क्या होती है, L/2। तो प्रेशर की जो डायमेंशन है वो कितनी आई, mL/-1 और T/-2, ठीक है। ऊपर चला जाएगा L/2। तो ये तो आ गया हमारी प्रेशर की डायमेंशन। और फिर आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की तो पता ही है आपको, L³ होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, तो A की जो डायमेंशन है वो कितनी आएगी आपकी, P की तो है mL/-1 और T/-2 और V की क्या है डायमेंशन, L/3। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो A की डायमेंशन कितनी आएगी, mL/-1 और +3 क्या हुआ, L/+2 और T की पावर कितनी होगी, -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम A की डायमेंशन निकाल सकते हैं, mL2। और अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना V का स्क्वायर था, यहाँ पे आपको V का स्क्वायर दे रखा है, देखिए ये वाला, ये जो V का स्क्वायर है, तो यहाँ पे डायमेंशन का भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। ये L³ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ से L की पावर आपकी कितनी होगी, L की पावर 6 होगी, मतलब mL/-1 और T की पावर -2 और L की पावर 6, 3 to 6। तो A की डायमेंशन ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 में से, तो ये हो जाएगा mL/+5 और T की पावर -2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी A की डायमेंशन निकाल सकते हैं। V और B की डायमेंशन सेम होगी क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन मोड में है, तो डायमेंशन B की और डायमेंशन B की क्या होगी, सेम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि B की डायमेंशन V की डायमेंशन की सेम होगी। तो V की डायमेंशन क्या है, L/3, ठीक है। तो ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी हमारी, B। तो ये आपका क्वेश्चन था, A की डायमेंशन पूछी थी और आपसे पूछी थी B की डायमेंशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आपका ये दे रखा है कि T टाइम पीरियड 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल R अंडर द रूट स्मॉल r³ बाय G। ये भी आपको, इसमें आपको करेक्टनेस शो करनी है दोनों साइड। ये जो R है ना, ये तो रेडियस है किसकी, अर्थ की, अर्थ की रेडियस है, क्वेश्चन में बोला है। स्मॉल r है, सैटेलाइट हमारा अर्थ के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ऐसे। तो ये जो स्मॉल r आपको दे रखा है ना, ये हमारी ऑर्बिट की रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कैपिटल R आपको क्या दे रखी है, कैपिटल R आपको दे रखी है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये ऑर्बिट की रेडियस होगी। आपको ज़्यादा इसमें बस करेक्टनेस देखनी है कि रेडियस गिवन है और G आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और T टाइम पीरियड आपसे बोला है कि सैटेलाइट इसके चारों चक्कर लगाते उसमें T टाइम पीरियड लेता है, तो ये करेक्टनेस शो करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे T = क्या है, 2π बाय कैपिटल R और रूट r³ बाय G है ना। तो T टाइम पीरियड की डायमेंशन देखेंगे अगर हम लेफ़्ट साइड में, तो T टाइम की क्या होगी, डायमेंशन T होगी। 2π की तो डायमेंशन होती नहीं, R की, नीचे वाले R की क्या होगी, लेंथ, रेडियस की तो लेंथ होगी, अंडर द रूट फिर स्मॉल r की भी क्या होगी, इसकी भी L होगी, क्यूब r³ तो L³ होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L/-2 डायमेंशन रखते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो T टाइम की मतलब डायमेंशन है ये,
ये टाइम पीरियड का वेरिएबल नहीं है, डायमेंशन रख दी मैंने दोनों साइड में। तो टी डायमेंशन और यहाँ से 1/L, L से L क्यूब को सोल्व करेंगे तो ऊपर बच गया L की पावर 2 और नीचे बच गया T की पावर -2। T की पावर -2 ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, T की पावर +2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा T = 1/L √L² और T की पावर 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा सीधी सी टर्म है T = 1/L और LT बच जाएगा, रूट हटाएंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमारी क्या होगी, डायमेंशन की क्या शो कर दी हमने, करेक्टनेस शो कर दी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आराम से। और जैसे इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन अगर आपको कोई भी वेरिएबल पर डिपेंड दे दे कोई क्वांटिटी, जैसे इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आप कोई स्टोन का मास ले लो, रिवर में स्टोन क्या है, चल रहा है, ठीक है, स्टोन है, अब ये स्टोन चल रहा है, ये जो स्टोन है इसका मास हमने ले लिया कैपिटल M, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है, अभी स्टोन की जो मास है ना, स्टोन का मास हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि स्टोन का मास आपका किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। स्टोन का मास एक तो रिवर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और दूसरी रिवर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसको सिंबल दे रखा है आपको रो, ठीक है, इस तरीके का सिंबल है। और थर्ड जो क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है, इसका M का मास ऑफ स्टोन का। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, मतलब ये रिवर जो है उसकी वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V, रिवर की जो वेलोसिटी है वो तो हमने मान ली V, ठीक है। V जो है वो तो वेलोसिटी है किसकी, क्वेश्चन में दे रखा है ये वेलोसिटी है रिवर की। रो क्या है, डेंसिटी है किसकी, रिवर की। और स्टोन इसके अंदर क्या है, चल रहा है। तो यहाँ से आपको इसमें मास ऑफ स्टोन का फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए ना यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, डायरेक्टली का सिंबल तो हटा ही देते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी लगा दो आप, जिसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो V जो है V की पावर हम A लेंगे, ये रो है इसकी पावर B लेंगे और G की पावर लेंगे C। डायमेंशन से करना है हमें इसको। तो यहाँ से ना आपको A B C तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A B C ये जो टर्म है A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, B की और C की, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से हम M की डायमेंशन, अब तीनों की डायमेंशन रखते हैं। M की डायमेंशन M ही होती है, L है नहीं तो L को 0 ले लेंगे। टाइम की डायमेंशन क्या है, 0, तो टाइम भी नहीं है। V की डायमेंशन क्या लोगे, K को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। V की डायमेंशन क्या है, LT -1, इसकी पावर कितनी आ जाएगी A। रो की डायमेंशन क्या लोगे आप, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन होती है ml की पावर -3, ठीक है, इसकी पावर आ जाएगी B। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या आएगी, LT-2 और इसकी पावर आ जाएगी आपकी C, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से M L0 T0, ठीक है, L को इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका L की पावर A, T की पावर -A, M की पावर कितनी आएगी B, इसको सोल्व करेंगे तो फिर L की पावर -3B, फिर आपका आ जाएगा L की पावर C और T की पावर आ जाएगी -2C। आगे अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से M L0 और T0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले M वाली क्वांटिटी लाते हैं। M की पावर कितनी है हमारी B, ठीक है, फिर L का नंबर आएगा, L की पावर कितनी है A, फिर उसके बाद -3B और फिर लास्ट में क्या है प्लस का C, हो गया। फिर आपकी आती है T क्वांटिटी, तो T की पावर कितनी है -A और फिर लास्ट वाली क्या बची -2C, बस यही है दो। यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से हमें A B C की वैल्यू निकालनी है तो हम कंपैरिजन करेंगे। M की पावर इधर 1 है तो M की पावर इधर B है, तो B तो किसके इक्वल हुआ, =1, ठीक है।
एल के पावर इधर 0 है तो इधर a माइनस 3b प्लस सी है, तो a माइनस 3b प्लस सी किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं, ऐसे बेस सेम हो ना तो पावर कंपेयर हो सकती है। पावर 0 टाइम की है और इधर है पावर माइनस a माइनस 2c और किसके इक्वल है, इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल लेंगे, हम ये बोल लेंगे कि माइनस a इक्वल्स टू प्लस 2c। तो हम a निकाल लेंगे या जो भी है, माइनस 2c के इक्वल रख लेते हैं a को, तो a आपका c में कन्वर्ट हो गया, c वेरिएबल में। b आपका 1 है ही, तो हम इस यहाँ से c निकाल सकते हैं या a निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल लो, a की वैल्यू रख लो, c निकाल लो, a की वैल्यू रख लो माइनस 2c, b हमारी कितनी थी 1 और प्लस में c इक्वल टू 0। माइनस 2c और प्लस 1c कितना हो, माइनस 1c और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस 1c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू हमारा कितना आया, माइनस 3। अब c आपका माइनस 3 आ गया, b आपका 1 के इक्वल आ गया, तो बचा कौन आपका a, तो a आपका आ गया माइनस 2 और c कितना आपका माइनस का 3, तो a आ गया आपका प्लस का 6 आ गया। तो यहाँ पे इसमें आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें वैसे इसमें ना क्वेश्चन में ये बोला था कि प्रूव करो। क्वेश्चन क्या था, कंडीशन क्वेश्चन की थी कि m को आपको प्रूव करना है वेलोसिटी की पावर 6 की, ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। तो अब हम इसमें प्रूव कर देंगे। यहाँ से m का जो फॉर्मूला बन गया वो हमारा क्या है, m हमारा v की पावर a पे था डिपेंड और रो की पावर b पे था और g की पावर c पे था, तो हमने इस तीनों निकाल ले। m इक्वल टू v कितना है, v की पावर a है 6, रो की पावर b कितनी है, रो की पावर b है हमारी 1 और g की पावर c कितनी है माइनस 3। तो ये नीचे आ जाएगा v6 रो और नीचे आ जाएगा g की पावर प्लस 3। तो सीधी सी बात है, हमारी जो डिपेंडेंस है वो तो v की पावर 6 पे हमारी आ ही रही है। हम कह सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v की पावर 6 के, और ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर इनके बेस पे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, गुड नाइट यू ऑल।